हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, इंग्लिश में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, देखिए वैसे तो ये चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बट एक्चुअल बात आपको बताऊं, इसमें ये जो नाम दिया हुआ है सातत्य तथा अवकलनीयता, ये केवल एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड केवल सवाल है। एक्चुअल में इस चैप्टर में पहली एक्सरसाइज में आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ोगे, सातत्य तथा अवकलनीयता। उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसमें हम पढ़ेंगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए पहले हम जानते हैं कि सातत्य तथा अवकलनीयता होता क्या है। तो देखो, इस चैप्टर में कोई बहुत बड़ा आपको इंट्रोडक्शन भी नहीं देना, मुझे बहुत छोटी मोटी बातें हैं जो आपको बतानी है। यदि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा चैप्टर 13 सीमा और अवकलन, तो उसमें जो लिमिट चैप्टर था उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो देखो, हमें जब हम सवाल लगाएंगे चैप्टर में, तो सबसे पहले तो हमें एक फलन दिया जाएगा जो x के टर्म में, y के टर्म में, z के किसी भी टर्म में होता है। तो हम मान लेते हैं हमें कोई एक फलन दिया जाएगा जो x के टर्म में होगा, तो हम एक फलन मान लेते हैं, माना हमें दिया है fx, एक फलन fx। उसके बाद हमें x की कोई वैल्यू दी होगी, x की कोई वैल्यू दी होगी 1 2 3 4 a b c d कुछ भी, तो हम एक वैल्यू मान लेते हैं x बराबर a पर। ठीक है, मान लो आपको एक सवाल दिया है एक फलन fx x बराबर a पर। अब ये हमसे सवाल में कॉन्सेप्ट होता है कि x बराबर a पर सतत होगा। क्वेश्चन में आपसे या तो आपको दिया रहेगा कि ये x बराबर a पर सतत है, या फिर आपसे कहेगा कि ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए कि फलन fx x बराबर इतने पर सतत है या नहीं। तो ये जान लो, एक फलन fx x बराबर a पर सतत होगा यदि f a बराबर लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। ये चार चीज़ें होती हैं जो आपस में बराबर होती हैं। इनमें से कोई दो कंडीशन हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखो कब कौन सी कंडीशन लेकर चलते हैं। यदि आपको फलन में एक प्रॉपर मान दिया हो, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे आपको दिया फलन, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, fx बराबर 2x प्लस 3 सिद्ध करना है x बराबर 1 पर सतत है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। जब हमें प्रॉपर फलन दिया हो fx बराबर 2x प्लस 3, हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए x बराबर 1 पर सतत है, तब आप इन दोनों कंडीशंस को भी ले सकते हैं, इन दोनों को कोई सी भी कंडीशन ले सकते हैं। बेसिकली ऐसे में आप ये कंडीशन ले सकते हैं, जैसे f, अब x का मान 1 है तो f1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। ठीक है, देखो f1 2x प्लस 3 है, जहाँ x है उसकी जगह 1 रख दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 बराबर, यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, fx का मान कितना है 2x प्लस 3। हर में हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो देखो जब हर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे लिमिट अप्लाई। लिमिट अप्लाई का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 एकम 2 और 3 5, और यहाँ पर x की जगह 1 अप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 5। देखो ये दोनों बराबर हो गए, अतः ये हमारा सतत है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, जब आपका प्रॉपर इस तरह से फलन दिया हो तब आप इन दोनों कंडीशंस को यूज़ कर सकते हो।
अब देखो LHL और RHL कहाँ यूज़ होते हैं, तो देखिए LHL RHL का यूज़ कब करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, हमें फलन के एक से ज़्यादा मान दिए हों, जैसे fx बराबर यदि हमें दिया हो x, यदि x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है, और 5 यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तब हमें कह रहा हो कि ज्ञात कीजिए क्या fx x बराबर 1 पर सतत है। देखो जो क्वेश्चन है ये हमसे ये नहीं कह रहा सतत है, ये हमसे कह रहा ज्ञात करना है या नहीं। इस तरह से जब आपको फलन दिया हो, यानी fx में x की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 में दी हो, तब आप लगाते हैं LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL। अब लगाते कैसे हैं वो देखो, हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, x की वैल्यू कितनी है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लगाते हैं माइनस, और राइट हैंड लिमिट में हम लगाते हैं x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ठीक है fx। मतलब LHL में हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, और RHL में हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, x की जगह हम लिख देते हैं h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह यहाँ पर लिखा है 1 माइनस, तो 1 माइनस फिर हम h को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जैसे x टेंड्स टू 1 प्लस है, यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 रख देते हैं, और f1 प्लस h रख देते हैं। अब इससे होता क्या है वो समझ लो, fx है तो देखो 1 माइनस का मतलब होता है 1 से छोटा, x का मान 1 से छोटा हो, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है x लेस देन 1, यानी x का मान 1 से छोटा, यानी कि fx बराबर x है जब x का मान 1 से छोटा हो। तो fx का मान LHL के लिए fx का मान हमारे पास x है, तो f में जहाँ x है वहाँ पर 1 माइनस h रख दो, चूँकि x है तो x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h, ठीक है। और यहाँ पर देखो x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब होता है x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब fx का मान है 5, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5, चूँकि x है नहीं, अगर x होता तो उसकी जगह 1 प्लस 5 रखते। अब क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे दोनों लिमिट। कैसे अप्लाई करेंगे देखो, जहाँ जहाँ h है h टेंड्स टू 0 है तो h की जगह 0 रख दो, तो यहाँ हो गया 1 माइनस 0, यहाँ पर तो h है नहीं तो 5, तो देखो ये आ गया 1, ये आ गया 5। चूँकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHLI, अतः चूँकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि फलन सतत है यानी ज्ञात कीजिए, तो फलन सतत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो अब बस इतना ही इसका इंट्रोडक्शन था, आपको समझना था FA, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू AFX वो मैंने आपको समझा दिया, LHL समझा दिया, RHL समझा दिया। अब बाकी हम एक्सरसाइज को लगाते हुए जब क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5 एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर संतत है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में fx बराबर हमें प्रॉपर एक फलन दिया हुआ है 5x माइनस 3, सिद्ध करना है x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर सतत है। तो तीनों के लिए देख लेते हैं, x बराबर 0 पर यदि ये सतत है तो f0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx होगा, ठीक है। तो देखो 5x माइनस 3 में x की जगह 0 रख दो, 5 इंटू 0 माइनस 3 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान कितना है 5x माइनस 3, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर तो अब कुछ बचा नहीं है, एक लाइन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर इसका हर है तो हर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखो चूँकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है हर में, यानी कि हर में 1 है, हर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो अप्लाई कर देंगे हम लिमिट। तो यहाँ पर देखो 5 × 0 0 -3 -3, यहाँ पर जब हम x की जगह 0 रख देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो 5 × 0 0 -3 -3। तो देखो चूँकि f0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 fx आ गया, अतः x बराबर 0 पर तो fx सतत है। ठीक है, अब x बराबर -3 पर देखते हैं, x बराबर -3 पर। ठीक है, देखो x बराबर -3 के हम रख देते हैं f-3 बराबर लिमिट x टेंस टू -3 fx। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर fx में है x की वैल्यू -3 रख देंगे, 5 × -3 -3। ठीक है, बराबर यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू -3 fx है 5x -3। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले गुणा होगा, 5 3 -15 और -3 -18। ठीक है, कैलकुलेट तो कर ही लोगे। यहाँ पर हम लिख देंगे अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे तो x टेंस टू -3 रखेंगे, तो ये भी 5 3 -15 -3 -18, ये भी बराबर आ गए। अतः हम लिख सकते हैं कि फलन x बराबर -3 पर सतत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगली बात होती है x बराबर 5 पर। तो x बराबर 5 पर देख लेते हैं, हमें देखना है f5 बराबर लिमिट x टेंस टू 5 fx होना चाहिए। ठीक है, तो f5 रखेंगे तो 5 × 5 -3 बराबर यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू 5 5x -3। तो यहाँ पर हो जाए 25 में से 3 जाएगा 22, और बराबर यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 x की जगह 5 रखेंगे तो 25 में से 3 जाएगा 22, यहाँ पर भी दोनों बराबर आ गए। अतः फलन x बराबर 5 पर संतत है। ठीक है, तो ये 3 बातें हमें प्रूव करनी थी, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर। तो तीनों हमने सिद्ध कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि x बराबर 3 पर fx बराबर 2x² - 5 के सातत्य की जांच कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, x बराबर 3 पर fx बराबर 2x² - 1। ठीक है, इसकी हमें जांच करनी है संतत है या नहीं है। तो सिंपल है, f3 बराबर लिमिट x टेंस टू 3 fx देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2x² - 1 है, तो 2 × 3 का स्क्वायर -1 कर देंगे, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 2x² - 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 × 3 × 9 -1, यहाँ पर देख लो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू 3 रख देंगे, तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, यहाँ हो गया 2 9 18 में से 1 गया 17, और यहाँ पर भी 3 × 9 2 18 में से 1 गया 17, दोनों बराबर आ गए। अतः फलन x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।